अस्सलामुअलैकुम। जमात हश्तुम से रियाजी के ब्रिज कोर्स के 45वें दिन में आप तमाम का खैर मकदम है। आज के दिन हम टेस्ट नंबर 3 इसके ताल्लुक से डिटेल में बातों को समझेंगे। जांच नंबर 3 लिखा हुआ है, उसके बाद तालिब इल्म का नाम, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। और पहला सवाल जो हमारा है वो है खाली जगह मुनासिब अदद या अल्फाज से पुर कीजिए। उसमें जिन दो जावियों की पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जे होता है वो जाविये एक दूसरे के डैश जाविये कहलाते हैं। तो हमने यहाँ पर सीखा है कि जब मजमुआ 180 दर्जे होता है तो उन्हें हम लोग कहते हैं मुतम्मिम जाविये, और जब मजमुआ 90 दर्जे होता है तो उन्हें हम लोग कहते हैं मुकम्मिला जाविये। तो यहाँ आपका जवाब रहेगा मुकम्मिला जाविये। दूसरे सवाल में 9 की कुव्वत 3 ज़र्ब 9 की कुव्वत 2। तो यहाँ पर असास 9 9 सेम है आपका, दरमियान में ज़र्ब की अलामत है। तो इन दोनों चीज़ों को देखकर आपको समझते आना चाहिए कि कुव्वतों की जमा करनी रहेगी। तो 3 और जमा 2 करके इस बॉक्स में हमारा जवाब आएगा 5। तीसरे सवाल में फिसागोरस के मसले के तहत कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में यहाँ पर इन्होंने लिखा है बॉक्स का मुरब्बा, तो लेफ्ट साइड में आता है हमारा वित्र का मुरब्बा। तो यहाँ पर वित्र आपको लिखते आना चाहिए, बाकी कायदे का मुरब्बा और इर्तफा का मुरब्बा और जमा वगैरह उन्होंने लिख कर दिया है, आपको सिर्फ यहाँ पर वित्र लिखते आना चाहिए। उसमें चौथा जो डैश का मामला है उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा पाए बराबर दायरे का मुहित बटे डैश। अब यहाँ पर आपको समझना है कि दायरे का मुहित और बटे में होता है दायरे का कुत्र, दायरे का कुत्र। ठीक है, अगर कोई बच्चा सिर्फ कुत्र लिख देगा तो भी बात मुकम्मल हो जाएगी। पांचवें सवाल में 5 की कुव्वत 5 है और फिर उसकी कुव्वत नफी 3 है। तो जब कुव्वत की कुव्वत हो तो ऐसी सूरत में दोनों कुव्वतों का हमें ज़र्ब करके जवाब निकालना होता है। तो इस कुव्वत 5 का इस कुव्वत नफी 3 से हमको ज़र्ब करना है, तो जवाब बनेगा 5 तिया 15 और नफी का जवाब बनेगा नफी 15। तो इस तरह से इस बॉक्स में आपका जवाब आएगा नफी 15। सवाल नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो उसमें उन्होंने कहा है कि 4 मिसालें हल कीजिए। एक के बाद एक आपके सामने यहाँ पर 5 मिसालें उन्होंने दी हैं, इनमें से कुछ सवालात हम आपको हल करके बताएंगे। उसके बाद सवाल नंबर 3 को भी जब आप देखेंगे तो उसमें भी उन्होंने सवालात दिए हैं 4, उसमें से कुछ सवालात आपको हल करके बताए जाएंगे, बकिया सवालात आपको खुद हल करने हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 4 में भी अच्छे सवालात हैं जिनमें से कोई सवाल आपको हल करके बताया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इन सवालों में से किसी सवाल को और उसको डिटेल में समझते हैं कि कैसे हल किया जाएगा। यहाँ आपको सवाल देखने मिलेगा 50 ज़र्ब 5 तकसीम 2 जमा 24। तो यहाँ पर आपको ज़र्ब है, फिर इसके बाद तकसीम है, फिर इसके बाद जमा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हल करते वक्त हम सबसे पहले ज़र्ब का मामला करेंगे। लेफ्ट साइड से देखेंगे तो ज़र्ब है और तकसीम है, तो ज़र्ब और तकसीम पहले किए जाते हैं और उसके बाद जमा नफी किया जाता है। ये उसूल है जिसको हम लोग बोर्ड मास रूल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज़र्ब सबसे पहले हमको हल करके जवाब निकालते आना चाहिए। तो 50 का ज़र्ब 5 से होगा, और अगर आपको 50 पंजे करते नहीं आ रहा हो तो इस 5 पंजे के हिसाब से आप देखेंगे तो आपका जवाब बनेगा 25, और सिफर को उठा करके बिठा देते हैं, जवाब बनेगा आपका 250। उसके बाद आपका है तकसीम 2 और फिर उसके बाद है जमा 24। अब इसको हल करते वक्त इस तकसीम के मामले को हमें पहले करना है और जमा का मामला बाद में करना है। ज़र्ब और तकसीम पहले, जमा और नफ़ी बाद में, ये उसूल आप लोग जहन में बिठाते चलें। तो 250 को हमको तकसीम करना है 2 से, यानी 250 का आधा करना है, ऐसा आप लोग कह सकते हैं। तो आपका जवाब बनेगा 125। तकसीम 2 का मतलब क्या, हमको आधा करना है। आप साइड में तकसीम करके भी चेक कर सकते हैं, जवाब आएगा आपका 125। फिर जमा करना है उसमें 24। अब 125 है उसमें 24 जमा कर देंगे तो ये 25 और ये 24 बनने वाला है 49। तो आपका फाइनल आंसर बनेगा 149, 149। तो ये स्टेप वाइज आपको सॉल्व करते आना चाहिए। इसी तरह से और सवाल दिया उन्होंने ज़र्ब कीजिए के मामले में 15xy ज़र्ब 3x की कुव्वत 2y। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नंबर का ज़र्ब नंबर से होगा, तो 15 का ज़र्ब 3 से होगा। 15 तिया जवाब आएगा आपका 45। 15 तिया कितना होगा आपका जवाब 45। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये 45 लिखते आना चाहिए। फिर उसके बाद इस x का ज़र्ब इस x की कुव्वत 2 से होगा, इस x का ज़र्ब x की कुव्वत 2 से होगा। यहाँ पर x की कुव्वत 1 है, यहाँ पर x की कुव्वत 2 है, तो जवाब में हमारा आएगा x की कुव्वत 3। और आखिर में इस y का ज़र्ब y से करना है, दोनों की कुव्वत 1, तो कुव्वत 1 है, तो ज़र्ब होने के बाद कुव्वत बढ़ करके बन जाएंगी कुव्वत 2। तो आपको ये बनाते आना चाहिए 45 x की कुव्वत 3 y की कुव्वत 2। आगे बढ़ेंगे तो और सवाल आपको देखने मिल सकते हैं जिसमें वो कह रहे हैं
हल कीजिए और 2 सवाल दिए हैं, उनमें से पहला सवाल यहाँ पर आपको हल करके दिखाया जा रहा है। नफ़ी 5 का ज़र्ब करना है नफ़ी 3 से। तो इस 5 का ज़र्ब जब 3 से करेंगे तो आपका जवाब आता है 5 तिया 15। नफ़ी का ज़र्ब नफ़ी से करेंगे तो 2 नफ़ी है, 2 डंडियां हैं, मिल करके बनेगा जमा, और जमा हमको जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है, वो हिडन रहता है, वो छुपा हुआ होता है। तो आपका जवाब आएगा 15, या आप लोग कह सकते हैं जमा 15। दूसरे सवाल में देखते हैं तो उन्होंने कहा है कि नफ़ी 6 तकसीम 3। अब नफ़ी 6 तकसीम 3 का मतलब क्या है कि नफ़ी 6 है और बटे में 3 है। आप लोग कैंसिलेशन करके देख सकते हैं कि 3 एक 3, 3 दूनी 6 होने वाला है, और आपका फाइनल आंसर बनेगा नफ़ी 2। आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे कुछ और सवालात को। तो इसमें उन्होंने लिखा है 3 सम जिले की लंबाई वाले एक मकब की सतहों का रकबा मालूम कीजिए। यहाँ पर आपको मकब की सतहों का रकबा मालूम करना है, जबकि आपको जिला बताया उन्होंने 3 सम, जिसके लिए मकब की सतहों का रकबा का आपको जाब्ता याद होना चाहिए। और जाब्ता कुछ इस तरह से है कि मकब की कुल सतहों का रकबा बराबर 6L की कुव्वत 2, या कोई बच्चा कह सकता है 6 ज़र्ब जिले की कुव्वत 2। तो ये जाब्ता सबसे पहले आपको जहन नशीन होना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो L है, ये जो हमारा जिला है, इसकी जगह पर हम इस 3 को ला करके बिठाने वाले हैं, बाकी का 6 वैसे ही रहेगा और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। तो हमको देखने मिलेगा 6 और यहाँ पर ये 3 की कुव्वत 2। अब ये 6 था और ये L की कुव्वत 2 था, बीच में आपका ज़र्ब हिडन था जो यहाँ पर मैंने जाहिर कर दिया है। अब जब 3 का मुरब्बा करेंगे, यानी 3 का ज़र्ब 3 से ही करना है, जवाब आएगा मेरा 9। फिर बाद में 6 से जब ज़र्ब करूंगा तो मेरा जवाब तैयार होगा 6 9 54, और इस तरह से मैं कह सकता हूं कि साथ में आएगा आपका मुरब्बा सम। जब भी आप रकबा मालूम करोगे, जब भी आप रकबा मालूम करोगे तो आपको जहन नशीन रखना है कि आपकी इकाई रहेगी मुरब्बा सम। ये लफ्ज़ मुरब्बा आपको साथ में लगाना है, और सम तो सवाल में ऑलरेडी दिया हुआ था। तो ये छोटी सी बात है जो आपको जहन नशीन रखना है, और आगे के लिए भी ध्यान में रखना है। उसके बाद आप इस तरह से जुमला लिख करके बात मुकम्मल कर सकते हैं। उसके साथ एक और सवाल है 5 तकसीम 5/8। तो ये 5 तकसीम 5/8 तकसीम का सवाल जो हमने हल करना सीखा था, तो इस पहले 5 को वैसे ही लिखा जाता है। इस तकसीम की अलामत को जब हम ज़र्ब में तब्दील कर देंगे तो यहाँ पर आपकी ये कसर उलट जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा, माकूस हो जाएगा, और आपको मिलेगा 8/5। उसके बाद आप कह सकते हैं कि सामने सामने आपको ज़र्ब करना है, तो आपको मिलेगा 5 ज़र्ब 8 और बटे का 5 वैसे के वैसे ही है। फिर आप कहेंगे कि ये 5 एका 5, ये 5 एका 5 हो गया। कोई स्टूडेंट चाहे तो यहीं इसी स्टेप में 5 एका 5 5 एका 5 कर सकता है। बहरहाल आखिर में जवाब 8 लिखते आना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो सवाल नंबर 3 में आपको देखने मिलेगा 5 किलोग्राम शक्कर की कीमत 25 रुपये, 3 किलोग्राम शक्कर की कीमत मालूम कीजिए। तो उन्होंने दिया है कि 5 किलोग्राम शक्कर की कीमत कितने रुपये है, 25 रुपये है। तो ये पहली बात जो है, इसकी मदद से हमें सबसे पहले मालूम करना है 1 किलो शक्कर की कीमत कितनी रहेगी, 1 kg का जवाब कितना आएगा। तो इसकी मदद से हम 1 किलो की कीमत मालूम कर लेंगे, और फिर 1 किलो को ज़र्ब करके 3 किलो का जवाब मालूम करेंगे। तो पहले हमारे पास 5 किलो के ताल्लुक से मालूमात है, हमें सबसे पहले तकसीम करना है और 1 किलो का जवाब मालूम करना है, फिर उसके बाद 1 किलो को ज़र्ब करना है और 3 किलो के बारे में मालूमात हासिल करनी है। इस तरीके को हम कहते हैं वहदानी तरीका, यूनिटरी मेथड। तो यहाँ पर हम तकसीम करेंगे और 1 किलो की शक्कर की कीमत मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो 25 को तकसीम करना रहेगा 5 से। आप इस तरह से बटे में भी लिख सकते हैं 25/5, और आप कह सकते हैं कि 5 एका 5, 5 पंजे 25। तो इस तरह से आपको जवाब देखने मिलेगा कि 1 किलो शक्कर की जो कीमत आने वाली है वो 5 रुपये आने वाली है। ठीक है, ये हो जाने के बाद अब जब 1 किलो की कीमत 5 रुपये है, तो आप जितनी कीमत किलो की कीमत पूछी जा रही है उतनी मालूम कर सकते हैं, सिर्फ आपको ज़र्ब करते चले जाना है। 2 किलो की कीमत पूछी जाएंगी तो आप कहेंगे 10 रुपया है, अगर आपको 3 किलो की कीमत पूछी जाएंगी तो आप कहेंगे 15 रुपया। बहरहाल ये 3 किलोग्राम शक्कर की कीमत है जो हम मालूम कर रहे हैं, 5 को हम ज़र्ब दे रहे हैं 3 से, और जवाब आएगा हमारा 5 तिया 15 रुपये। आखिर में आप चाहें तो इस तरह से जुमला लिख करके बात मुकम्मल कर सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल हम देख सकते हैं जिसमें वो बात कर रहे हैं तौसी कीजिए 3x जमा 5y कॉस की कुव्वत 2। तो इस तरह से आपके सामने सवाल है। यहाँ इस सवाल को मैंने थोड़ा सा कलर कोड की मदद से रेड और ब्लू में आपको शो किया है। पहले वाला हमारा जो है वो रेड में है, ठीक है, और दूसरा वाला जो हमारा है उसको हमने ब्लू में शो किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रेड और ब्लू की मदद से आप लोग और आसानी से जहन में रख चुके होंगे। हमने इससे पहले भी सवाल इस तरह के आपको हल करके बताए हैं। तो यहाँ आपको पहले वाले की कुव्वत 2 लिखना है, यानी कि वो 3x की कुव्वत 2 आएगी। फिर उसके बाद ये जो आखिरी में 5y है, इसका जवाब 5y की कुव्वत 2 आखिर में आएगा, और दरमियान में 2 का ज़र्ब होगा पहले वाले से भी दूसरे वाले से भी। तो आपकी स्टेप इस तरह से तैयार होंगी, देख सकते हैं आप लोग कि पहले वाले का स्क्वायर यहाँ पर है
आखिरी वाले का स्क्वायर आखिर में आता है आप लोगों का, और दरमियान में 2 से दोनों को ज़र्ब करते आपको आना चाहिए। 2 से दोनों को ज़र्ब मतलब रेड वाले को भी और ब्लू वाले को भी। तो इस तरह से आपको ज़हन नशीन रखना है। अब ये 3 का जब मुरब्बा करेंगे तो जवाब 9 आ जाएगा। यहाँ पर 5 का मुरब्बा करेंगे तो जवाब 25 आ जाएगा। एक्स का मुरब्बा साथ में वैसे ही लिखा जाएगा, वाई का मुरब्बा साथ में वैसे ही लिखा जाएगा। यहाँ पर ज़र्ब करते मुझको आनी चाहिए, तो 3 का ज़र्ब 2 से करूंगा तो जवाब बनेगा 3 दूनी 6, फिर 6 का ज़र्ब 5 से करूंगा तो जवाब बनेगा 6 पंजे 30, और साथ में ये एक्स वाई लिखा जाएगा। तो इस तरह से आपको जवाब देखने मिलेगा 9 एक्स की कुव्वत 2 जमा 30 एक्स वाई जमा 25 वाई की कुव्वत 2। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बात ज़हन नशीन इससे पहले भी हो चुकी होगी, और यहाँ पर हमने एक बार रिवाइज भी कर लिया। उसी में आपको देखने मिलेगा जो उन्होंने सवाल रखा है, कोविड से मुतासिर अफराद की जांच दिनों की तादाद मंदरजा झेल है, मुतासरीन की एक दिन की औसत तादाद मालूम कीजिए। और आपके सामने मैंने यहाँ पर ये औसत का ज़ाब्ता पेश कर दिया है कि दी गई मालूमात के तमाम मातियात का मजमुआ बटे कुल मातियात की तादाद। तो यह हमारा ज़ाब्ता है जो हमने पिछले दिनों में ही सीखा है, तो आपको वो ज़ाब्ता याद होगा। और यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमको इन तमाम मातियात की, इन तमाम डाटा की हमको जमा करनी है। तो इस तरह से हमारी स्टेप आएगी 132, 135, 131, 134, 138 सबकी हम जमा कर रहे हैं। और तादाद के ताल्लुक से तो हम गिन कर देखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो तादाद 5 है हमारी। फिर जमा करके आपका जवाब तैयार होना है। तो जवाब आएगा आपका 670। फिर मुझको इस 5 का पहाड़ा पढ़ के कैंसिल करते आना चाहिए। तो 5 1 का 5 हो गया, 5 1 का 5 हो गया। 5 1 का 5 होने के बाद बाकी बचा हुआ है एक नंबर बना है 17, 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो जाने के बाद 16 17 यानी बचा हुआ था 2, नंबर बना था 20, 5 चौक 20, और इस तरह से हमारा जवाब तैयार हो जाता है 134। तो इस तरह से आखिरी जुमला रहेगा आपका कि मुतासिरीन की एक दिन की औसत तादाद 134 है। उसके बाद आपको सवाल देखने मिलेगा जो सवाल नंबर आखिरी वाले से है, यानी सवाल नंबर 4 से है कि आमान की उम्र आलिया की उम्र से 3 साल ज्यादा है। दोनों की उम्रों का मजमुआ 33 हो तो आमान और आलिया की उम्र बताइए। यहाँ आपको ज़हन नशीन रखना है कि दोनों में जो ताल्लुक बताया गया है कि आलिया की उम्र से आमान की उम्र कैसी है, 3 साल ज्यादा है। अगर आलिया की उम्र 10 साल तो आमान की उम्र उससे ज्यादा 13 साल हो जाएगी। अगर आलिया की उम्र 20 साल तो आमान की उससे ज्यादा 3 साल यानी 23 साल हो जाएगी। अगर आलिया की उम्र x साल तो आमान की उम्र उससे 3 साल ज्यादा यानी x जमा 3 साल। ये आपको सबसे पहले समझते आना चाहिए, और यहीं से आपके जवाब की शुरुआत होगी कि फर्ज किया आलिया की उम्र x साल है और इसलिए आमान की उम्र x जमा 3 साल, 3 साल ज्यादा समझते आना चाहिए आपको, यानी हमको 3 उसमें क्या कर देना है, जमा कर देना है। आगे वो क्या बात करेंगे, दोनों की उम्रों का मजमुआ, यानी हमको आलिया की उम्र लिखना है, फिर उसके बाद आमान की उम्र लिखना है, और मजमुआ के हिसाब से हमको जमा लेते आना चाहिए। और बराबर करके आपका जवाब कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि 33 आएगा। तो बहरहाल ये स्टेप आपको देखने मिलेंगी। दोनों की उम्र का जिक्र कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आलिया की उम्र लिखी गई है x, फिर उसके बाद आमान की उम्र लिखी गई है x जमा 3, और जैसा कि उन्होंने कहा था मजमुआ, तो हमने दरमियान में दोनों के मजमुआ के हिसाब से जमा लगा दिया है, और 33 जो था वो वैसे के वैसे इक्वल टू के उस तरफ लिखा हुआ है। अब ये वाला x मिल जाएंगे और बनेगा 2x जमा 3 अपनी जगह पर है, बराबर 33 भी अपनी जगह पर है। ये जो जमा 3 है जो लेफ्ट में है वो जब राइट में चला जाएगा तो आपका बनाएगा नफी 3, और आपकी स्टेप इस तरह से आएगी। देखिए मैंने रेड कलर से बताया कि वो लेफ्ट से राइट में गया, उसकी अलामत नफी हो गई है। 33 में से 3 हर बच्चा नफी करेगा, जवाब आएगा 30। बाद में इस 2 को जब हम लेकर राइट साइड में जाएंगे तो 2 और x के दरमियान में ज़र्ब का मामला है, वहां जाकर के वो तकसीम हो जाएगा, और इस तरह से आपको देखने मिलेगा 30/2। अब 30/2 यानी 2 1 2, 2 1 2, बाकी बचा 1, 2 पंजे 10, और आपका जवाब तैयार हो जाता है 15। तो x का जवाब 15 का मतलब क्या है कि आलिया की उम्र हमारी आई है वो है 15 साल। जब आलिया की उम्र 15 साल है और ताल्लुक ये है कि आमान की उम्र उससे 3 साल ज्यादा आनी है, तो आपको ये 3 साल ज्यादा यानी 18 साल लिखते आना चाहिए। अब गौर करेंगे तो 15 और 18 यानी दोनों की उम्रों का मजमुआ वो 33 आ रहा है, यानी हमारा जवाब सही है। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। आखिर में आपका जुमला रहेगा कि आलिया की उम्र 15 साल, आमान की उम्र 18 साल है। एक और सवाल हम देख लेते हैं इस टेस्ट से, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि एक मुस्ततिल का रकबा 120 मुरब्बा सम
तो यहाँ आपको मुस्ततिल का रकबा दे दिया गया है। मुस्ततिल की लंबाई 15 हो तो लंबाई के बारे में बताया गया है कि 15 है। मुस्ततिल का अहाता मालूम कीजिए, मुस्ततिल का अहाता मालूम करना है और उससे पहले हमें चौड़ाई मालूम करना पड़ेगी। और चौड़ाई मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मुस्ततिल के रकबे का ज़ाब्ता। तो मुस्ततिल का रकबा बराबर होता है लंबाई ज़र्ब चौड़ाई, या आप लोग कह सकते हैं L ज़र्ब B। तो ये ज़ाब्ता इससे पहले भी हमने सीखा है, यहाँ आपके सामने पेश किया गया है। रकबे की जगह पर कीमत आने वाली है 120, लंबाई की जगह पर कीमत आएगी 15, चौड़ाई हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से देखने मिलेगा 120, यहाँ मिलेगा 15 और चौड़ाई वैसे के वैसे ही हमको लिखना रहेगी। अब ये 15 का और इस चौड़ाई का ज़र्ब का मामला है। जब 15 को उठाकर लेफ्ट में फेंक देता हूँ तो वो नीचे गिर जाएगा और आपको देखने मिलेगा 120 बटे 15। तो 15 कहाँ पर आएगा, 120 के बटे में आने वाला है। तो इस तरह से मुझको देखने मिलेगा 120 बटे 15 और यहाँ पर बचा हुआ है आपका चौड़ाई। अब यहाँ पर आपको 15 का पहाड़ा पढ़ना है, देखना है कि 120 कितने नंबर पे आता है। तो 15 एक 15, 15 आठे 120, 15 आठे 120, इस तरह से आपको जवाब देखने मिलेगा। चौड़ाई के ताल्लुक से वो कितना है, 8 सम। यहाँ हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ, हमें क्या मालूम करना है, तो हमें मालूम करना है मुस्ततिल का अहाता। और मुस्ततिल का अहाता मालूम करने के लिए मुझे याद रखना होगा मुस्ततिल के अहाते का ज़ाब्ता, और वो ज़ाब्ता है मुस्ततिल का अहाता बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, जिसको मैंने लिखा है L जमा B। तो इस तरह से हम ये 2 को तो वैसे ही रखने वाले हैं। लंबाई की जो कीमत है वो सवाल में थी और चौड़ाई जो 8 है वो हमने रेडी की है, तो दोनों कीमतों को हम यहाँ पर ला करके बिठा देंगे। तो इस ज़ाब्ते में कीमतें आकर के बैठ जाएंगी। फिर से आप देख सकते हैं कि जो लंबाई की कीमत है आपकी वो यहाँ पर 15 दी गई थी और चौड़ाई जो आपका वो 8 सम आपने निकाली है। तो ये आपको पहले रेडी करके रखना था, चौड़ाई जो हमने इस लेफ्ट साइड के हिस्से में रेडी की है। अब इस 15 का और इस 8 का हमको मजमुआ करना है, जमा करना है। तो 15 और 8 मिलकर के हो जाएंगे 23। 15 और 8 कितने हो जाएंगे, 23। अब 23 का और 2 का यहाँ पर ब्रैकेट जो जाहिर कर रहा है वो क्या है, वहां पर ज़र्ब है। तो 23 और दूनी, 23 दूनी आपका जवाब आएगा 46। और साथ में आपको जो सवाल में इकाई थी सम वो लिखते आनी चाहिए। आप आखिर में जुमला लिख सकते हैं कि मुस्ततिल का अहाता 46 सम हो। तो इस तरह से हमने सवाल नंबर 2 में से कुछ सवालात आपको हल करके बताए हैं, सवाल नंबर 3 में से कुछ सवालात हल करके बताए गए हैं और आखिर में सवाल नंबर 4 में से भी कुछ सवालात आपको हल करके बताए गए। प्यारे बच्चों, जो भी 1-2 सवालात रह गए हों वो आपको खुद से ही हल करना है। आप कमज़ोर मत बनिए, आप थोड़ा ताकतवर बनिए और ख़ुद से हल करने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। आखिर में आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।